संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद और सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहां राष्ट्रपति ने उनका अभिवादन किया और भगवान जगन्नाथ की तस्वीर देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने और सरकार बनाने के लिए न्योता मिल गया है। अब एनडीए नई सरकार का गठन करेगी और शपथ ग्रहण 9 जून को होना तय हुआ है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और इस दौरान सरकार बनाने के लिए आमंत्रण मिलने की जानकारी दी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली लोकसभा है। आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है और ये वो 25 वर्ष हैं जो अमृत काल के 25 वर्ष हैं। 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तो उन सपनों को पूरा करने का ये एक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना अपने आप में देशवासियों के लिए गर्व की बात है। भारत की जो वैश्विक छवि बनी है, दुनिया के लिए भारत एक विश्व बंधु के रूप में उभरा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर रहे एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा।